व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, तुम मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह ताला तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बादशाह जहांगीर के वक्त में अंग्रेज हिंदुस्तान आए और उन्होंने अपनी स्टार्टिंग की बिजनेस से। वो बिजनेस कर रहे थे, बंगाल से उन्होंने बिजनेस शुरू किया, कलकत्ता से उन्होंने बिजनेस शुरू किया। बिजनेस बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने बिजनेस के जरिए से चीज़ों को कैप्चर करना शुरू किया। तो बहुत शॉर्टकट में आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। ये जो हम जंग आज़ादी के बारे में सुनते हैं, 15 अगस्त जो मनाते हैं, तो ये जान लीजिए कि इसमें जितना दूसरों का रोल है उससे कहीं ज़्यादा रोल हमारा है। और बहुत लॉजिकल से मैं आपको बात बताता हूँ। हिंदुस्तान में अंग्रेज जब काबिज हुए, बहुत लॉजिकल सी बात, कोई इमोशनल बात नहीं, लॉजिकल सी बात मैं आपको बताता हूँ। हिंदुस्तान पर जब अंग्रेज काबिज हुए तो उन्होंने हुकूमत किससे ली? किससे ली हुकूमत? मुसलमानों से। तो ये फर्ज मुसलमानों का था कि मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ खड़े। जहांगीर के वक्त में जहांगीर के बेटी की तबीयत खराब हुई, इंडिया में उसका इलाज नहीं हो सका, ये एक लंबी स्टोरी है। अंग्रेजों ने इलाज करवाया, फिर उसके बाद जहांगीर ने उनके लिए वो जारी किया कि इनको जो है टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा। ये बात चलती रही। तो सिर्फ अंग्रेज नहीं थे, ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बाद नाफिज हुई। अंग्रेजों के अलावा पुर्तगाली वगैरह भी, फ्रेंच पुर्तगाली, ये भी यहाँ पर आकर के बिजनेस कर रहे थे। उनको टैक्स देना पड़ रहा था। उन्होंने भी जाकर के जब बादशाह से बात की, उस वक्त तक औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह आ चुके थे। उन्होंने जाकर के जब बादशाह से बात की तो बादशाह ने कहा कि जिस तरीके से अंग्रेजों को छूट दी गई है, इनको भी छूट दी जाएगी। ये बात अंग्रेजों को बुरी लगी। आपको सुन करके हैरानी होगी, अंग्रेजों से जो सबसे पहली जंग लड़ी गई थी वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में लड़ी गई। और ऐसी जंग लड़ी गई थी, जनरल चाइल्ड नाम था उसका। उसने क्या किया कि उसने फौज भेज दी लड़ने के लिए इंडिया में। और किसके खिलाफ फौज भेजी? हिस्ट्री लिखने वालों ने लिखा है कि उसकी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी, वो चाइल्ड, असल में उसका माइंड जो था वो चाइल्ड माइंड था, कि उसने उस वक्त दुनिया की जो सबसे बड़ी हुकूमत थी, जी हाँ, अखंड भारत का जो बादशाह था उसका नाम औरंगजेब, दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत थी उसकी, उसके खिलाफ लड़ने के लिए इसने जब फौज भेजी, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को लड़ना भी नहीं पड़ा। उनके अपने नवाबों ने लड़ करके उसको घुटने का बल ला करके औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में खड़ा कर दिया। ये स्टार्टिंग थी। उसके बाद जब अंग्रेज नाफिज हुए पूरी तरीके से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत हुई, आपको सुन करके ताज्जुब होगा कि जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत पूरी तौर से इंडिया पे हुई है, तो जो सबसे पहला हुक्म उन लोगों ने नाफिज किया है, अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है और फरोतुल हिंदिया, उन्होंने बाकायदा उसमें इसको कोड किया है कि जब उनकी हुकूमत नाफिज हुई तो जो सबसे पहला हुक्म उन्होंने जारी किया वो मालूम है क्या था? पूरे इंडिया से मदरसे बंद कर दिए जाए। जी हाँ, अंग्रेजों का जो सबसे पहला हुक्म नाफिज हुआ था वो ये हुआ था कि पूरे इंडिया से मदरसे बंद कर दिए जाएं। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में धार्मिक पढ़ाई नहीं होगी, सेकुलर पढ़ाई होगी। तो प्लानिंग के तहत अंग्रेजों ने क्या किया? मदरसों को बंद करना शुरू किया। और सुनिए, 1857 की जो जंग थी, असल में जो जंग आज़ादी थी वो 1857 की जंग थी, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पैर उखड़ना शुरू हो गए। शुरुआत तो मेरठ से हुई थी, लेकिन उसकी शुरुआत 1857 के जंग की शुरुआत अगरचे मेरठ से हुई थी, लेकिन इसको पब्लिक में वो मकबूलियत नहीं मिली। पब्लिक में मकबूलियत कब मिली? जब अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली की जामा मस्जिद से जिहाद के लिए ऐलान किया और बाकायदा जिहाद पर मुसलमानों को उभारा। इसके अलावा अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ जिहाद के लिए नहीं उभारा, एक इस्तिफ्ता तैयार किया, एक फतवा तैयार किया और पूरे इंडिया के मुसलमानों तक भेजा। इसमें सिर्फ यही नहीं था कि मदरसे बंद कर दिए जाए, इसके अलावा दूसरा हुक्म यह नाफिज किया था कि मुसलमान खतना नहीं करवाएगा, कोई मुस्लिम औरत पर्दा करके बाहर नहीं निकलेगी।
जब इस तरीके के हुक्म अंग्रेजों ने नाफिज किया, अल्लामा हक फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तिफ्ता तैयार किया, मुफ्तियों के पास भेजा। 30 से ज्यादा मुफ्तियों ने उसका जवाब दिया कि इस वक्त इंडिया में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद वाजिब हो चुका है। उसके बाद आवाम में ये चीज आई और लोग अंग्रेजों के खिलाफ निकले। 1857 की जंग के बारे में एक अंग्रेज ने लिखा है कि बाकायदा इंग्लैंड से खत आया था कि ये जो जंग है ये मौलानाओं के खिलाफ जंग। लिखने वालों ने लिखा है कि दिल्ली में हर चौराहे पर आलिम दीन की लाशें लटकी हुई थी। हमारे बुजुर्गों ने ये कुर्बानी दी है तो हमें आजादी मिली। हिंद को नाज है जिस पर, वो निशानी हम है, ताज और लाल किला के यहाँ बानी हम है। और लोग बोलते मुसलमानों ने किया क्या। बस मैं खत्म कर रहा हूँ, शॉर्टकट में आपको कुछ चीजें बताता हूँ मुसलमानों ने किया क्या इंडिया में। इंडिया में जो सबसे पहली तोप इस्तेमाल की गई वो बाबर ने इस्तेमाल की और वो मुसलमान। इंडिया में सबसे पहला और सबसे बड़ा नेशनल हाईवे जो बना वो शेरशाह सूरी ने बनाया और वो मुसलमान था। इंडिया में जो सबसे पहली मिसाइल यूज की गई वो औरंगजेब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने की, वो मुसलमान थे। और सब छोड़िए, ये सब चीजें तो पुरानी हो गई। पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलें जो आज इंडिया की आन बान और शान है वो एपीजे अब्दुल कलाम ने दी है इंडिया को। अरे आपको बात समझ, तो ऐसा नहीं है कि हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब्दुल हमीद देश की क्या शान नहीं था? अशफाक का बलिदान क्या बलिदान नहीं था? तुम कुछ भी कहो पर हमें गद्दार न कहना, गांधी को जिसने मारा मुसलमान नहीं था। सारी बात आपको समझ। जरूरत यह है कि हम अपनी हिस्ट्री को समझें। यहाँ बस मैं माशाल्लाह एजुकेशन डिपार्टमेंट से सर यहाँ पर मौजूद है, इनसे मैं एक चीज अर्ज करूंगा कि हमारी कौम ने हमारी हिस्ट्री को भुला दिया है। और उसूल है ये, जो कौम एजुकेशन से, इल्म से, शिक्षा से पीछे हो जाती है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाती। और मुझे ताज्जुब होता है कि मुस्लिम कौम इल्म से पीछे कैसे हो सकती है। अफसोस कि वो कौम है तालीम में पीछे जिस कौम का आगाज ही इक़रा से हुआ है। तुम्हारे रब को जब पहली आयत उतारनी हुई तो अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने अंदर एजुकेशन के लिए अवेयरनेस पैदा करें। इस्लाम वाहिद ऐसा मजहब है कि जिसने एजुकेशन को बड़े लेवल पर प्रमोट किया। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आज के दिन, यौम आज़ादी के दिन, अपने आप को जहालत से आज़ाद करें, अपनी कौम को जहालत से आज़ाद करें, अपने अंदर अवेयरनेस पैदा करें कि हम लोगों को एजुकेटेड करें। लोगों को ये लगता है नहीं मैं पढ़ लूंगा तो क्या हो जाएगा, हाँ वो तो देखो पढ़ के बैठा हुआ है, ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है। ठीक है, आप काम कीजिए लेकिन पढ़ाई कीजिए, बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। जब सर्वे होता है तो हमारी जहालत की वजह से मुसलमानों को जाहिल कहा जाता है। माशाल्लाह यहाँ पर मस्जिद में बकायदा बच्चों को मैं देखता रहता हूँ, डॉक्टर साहब के स्टेटस पे कोडिंग का, HTML का भी चल रहा है माशाल्लाह। तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि हमारे असलाफ ने हमारे लिए बहुत किया है। अब जरूरत है कि हम कुछ करें ताकि हमारे मरने के बाद लोग हमें याद कर सकें। ये सिचुएशन, आज की जो सिचुएशन है, मेरे से ज्यादा आप लोग मीडिया में मौजूद, आप देख रहे हैं। आपको अगर लगता है कि कौम की हालात खराब है तो हकीकत में खराब है, लेकिन क्या बैठ करके चाय की दुकानों पर बैठ करके तबसरे करने से हालात सही हो जाएंगे? नहीं सही होंगे। अगर देश की आज़ादी के लिए ऐसे ही बैठ करके तबसरे हो रहे होते तो शायद आज तक अंग्रेज यहाँ पर मौजूद हो। लेकिन लोग आगे निकले, उन्होंने कुछ किया। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप आइए आगे और अपनी कौम के लिए, देश के लिए, क्योंकि मुसलमान भी देश का एक हिस्सा है। मुसलमान की हालत सुधरेगी तो देश की हालत सुधर जाएगी। हमें मुसलमानों को अच्छा करना है ताकि देश अच्छा हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसन।